हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर आवर चैनल। अपने परिवार चैनल स्कूल इन्फॉर्मेशन एसके पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको इसमें ज़रूर मज़ा आएगा। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, पता है ज़िंदगी कहते हैं ना, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। भीड़ में है सभी, तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप नहीं चलोगे तो रास्ता रुक जाएगी या बाकी चलने वाले रुक जाएंगे या मंजिल ठहर जाएगी। मंजिल तो चलेगी, मंजिल अपनी जगह पे, रास्ते पे लोग तो चलेंगे। सिर्फ पाने के लिए हजारों खड़े हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और मज़े भी लेना है। नहीं तो यार सो जाओ एक नींद, तब उसके बाद में जगो फिर देख, कोई दिक्कत नहीं। सो के आराम से लेट के जैसे पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से देखना, ठीक है। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे ध्यानपूर्वक देखने वाली बात थी कि थोड़ा अगर मिस्टेक हो मतलब राइटिंग राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिजिटल काम नहीं कर रहा इतना बेटर। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर, क्या देखा है, कुछ देखा है, नहीं देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप देख लो। मैथ्स है ना, सिट यार एक सेकेंड, मैथ्स है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैथ है, क्या है, मैथ, मैथ ही है, कुछ और तो नहीं, नहीं मैथ ही है। जैसे कि आप मैथ ही देख रहे हो ना, ये मैथ है। लिखा है परसेंटेज टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। तो मतलब परसेंटेज को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है ना, तो आज हम उसके सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसमें लिखा है, ठीक है। बहुत लोगों को पता होता नहीं मुझे ये कैसे किया जाता है, सवाल कैसे हल होता है। अब जैसे किसी को बता दो कि किसी व्यक्ति ने एक काम को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक काम को क्या किया, एक काम को 2/3 कर दिया। क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अरे ऐसे सही नहीं लगेगा यार, ये तो मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई। ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। कोई नहीं यार, मतलब एक काम का 2/3 क्या किया, काम क्या किया, पूरा कर दिया। क्या किया, पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब अगर पूछना हो आपसे, आपको बताना हो कि इसका बताइए प्रतिशत में बताइए, तो बराबर हमें क्या करना है, आपको हमें प्रतिशत में बताइए, ठीक है, परसेंटेज में बताइए। हुज विल बी द राइट आंसर, तो कौन सा सही आंसर होगा, तो बता सकते हो आप, कोई बता सकता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सिंपली क्या करना है, जैसे 2/3, ऐसे कैसे पता लगेगा, हम पूरा मान लेते हैं क्या 100%। हर एक चीज़ का क्या होता है, कोई भी अगर प्रतिशत हो तो हमेशा 100 पे मानते हो ना, तो हम 100% मानेंगे, ठीक है। इससे नहीं मतलब कैसे क्या, बस इतना समझना कि टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। बस इतना ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ इधर उधर भटकना ही नहीं, बस इतना ध्यान देना है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस परसेंटेज निकाल के बताना है कि पूरा काम कितना, इससे नहीं मतलब कितना आदमी, बस आपको समझा रहा हूँ। तो एक काम को कितना किया है, तो किसी व्यक्ति ने या एक काम को किया गया काम, एक काम किया गया टोटल कितना है, माना गया एक 100% है, ठीक है। 100 काम माना गया तो उसका कितना किया, 2/3 काम किया गया। तो पूछ रहा परसेंटेज में कितना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, बराबर 2/3, 2/3 करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई और 100, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो 100% से ही तो निकालना है भाई, 100 में से तो परसेंटेज निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको भाग आता है, नहीं आता, अरे यार भाग तो सभी को आता होगा ना, ऐसे भाग किया जाता है नहीं, तो इसको करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। इसको 100 वाले को क्या करो, 100 वाले को बीच में रख लो, क्या करोगे, बीच में रखो भाई। अरे यार इतना तो आता ही होगा, करके सॉल्व करो। तो ऐसे करो, 3 एकम 3 कितना हुआ, 3 तियाँ 9, कितना, 3 तियाँ 9 हुआ ना, तो 9 यार, तो यहाँ इतना तो यार घटा सकते हो नहीं, 9। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ऐसे 3 पॉइंट
कितना आएगा? अब ये मत कहना नहीं ये नहीं, तो इतना तो यार करना पड़ेगा ना, इतना तो सीखना पड़ेगा। इतना तो कर लोगे तो 33.33%, 33 आएगा, 33%। तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं। तो 3 एक कम 3 कितना हुआ? 3 एक कम 3, 3 तिया 9 कितना आया? 3 तिया 9 कितना? 3 तिया 9, फिर कितना आया? 3 तिया 9। फिर हम यहाँ पर बचा कितना? 3 तिया 9, फिर एक बचा, तो फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट बढ़ा के क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितना आया? 3 तिया 9 आया, फिर कितना आया? फिर 3 तिया 9 आया, यानी 33 आया। अब इसको क्या करोगे? पता है? नहीं पता है? कोई नहीं, मैं बताता हूँ मैं किस लिए बैठा हूँ। इसको क्या करोगे? गुणा कर दोगे। क्या करोगे? इनके आपस में गुणा कर दोगे। तो गुणा करने पे बराबर कितना आएगा आपका आंसर? कितना आएगा? 200, सॉरी यार, इतना नहीं आएगा। कितना यार, मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ। नहीं है, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, रोने की बात नहीं, मज़े से सीखना है। गलतियाँ तो होती रहेंगी, कोई नहीं, फिर भी हमें क्या करना है? सीखना है। थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो कितना आंसर आया इसका? इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अरे नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। इसका क्या करोगे? एक सेकेंड, क्या करोगे इसका भाई? क्या करोगे? 2 लोगे, ये वाला बचा है ना, इसका मल्टीप्लाई, ऊपर की संख्या बच गई ना, नीचे कोई मतलब एक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसको क्या करना है यार? इतना तो यार समझ में आता ही होगा, मैं इतना तो मान के चलता हूँ। कितना है? 33, 33। यार इतना तो कर लोगे, इतना नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है बताओ? मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है। आपने जब इसको भाग किया तो यही आएगा 33.3333 से। भाग करना आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? फिर इसको क्या करोगे? जब इसकी गुणा करोगे तो यार इतना तो समझ में आता ना। इस वाले का क्या करोगे? इस वाले का पहले गुणा करो, इस वाले का पहले गुणा। जब करते हो तो कैसे करते हो? पीछे से करते हो ना, तो पीछे से करो। 2 तिया 6 कितना होगा इस वाले का? ऐसे लिख दो सीधे, ठीक है? इस वाले का क्या करोगे? बराबर हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक? पीछे से करते हैं। 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, इसका हो गया। अब पॉइंट जहाँ पे लगा बस वहीं पे लगा दो, चुपचाप लगा दो, कुछ मत करो। फिर इसका क्या करो? 2 तिया 6, क्या करोगे? 2 तिया 6 है ना, यही तो होगा, कुछ और होगा। फिर 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 60.60% कितना आया? तो ऐसे इसका भी आंसर आएगा महोदय। कितना आया? ये आया आपका। अब तो आप बता सकते हो ना। दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज करता हूँ। 66.60% कितना आया? 66%। तो ये हमारा प्रतिशत भिन्न को, जो प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो मतलब ऐसे होता है। तो हम इसका भिन्न का क्या किया है? प्रतिशत में बदल दिया है, तो हमें पता लग गया 66.66% आया है किसी काम का। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में तो आया होगा। अच्छा चलो ठीक है, आपको मैं समझता हूँ, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि काटा कैसे जाता, भाग कैसे किया जाता है ना भिन्न को। तो कोई बात नहीं, अभी वो भी सॉल्व कर दे रहे हूँ आपकी प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं? वो भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हम आपकी वो भी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? सॉल्व। अच्छा ये बताओ, आपको काटना आता है नहीं आता है? काटना आता है कि नहीं? चलो मैं मानता हूँ आपको काटना नहीं आता। चलो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे काटा जाता है, ठीक है? पढ़ना तो आता है। अब ये मत कहना नहीं आता, ये तो भाई सीखना पड़ेगा। यार इतना तो सीख सकते हैं ना, नहीं सीखते कोई बात नहीं, आज सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये मानता हूँ 6 तक तो पढ़ना आता है, नहीं आता? ठीक है। तो ये बताओ, अगर हमें, एक सेकेंड यार, कलम चेंज करता हूँ जल्दी से। चलो जैसे हम बताते हैं, क्या बताते हैं? बताते हैं 100 को काटो। क्या करो? 100 को काटो। 100 को कितने से काटोगे? 20 से काटो। काट लोगे? बताना कितना आएगा? 50 को काटो 2 से, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? और इसको क्या करना है आपको? 100 को आपको क्या करना है? 4 से काटना है। ये भिन्न मैं दे रहा हूँ, ठीक है? भिन्न। अभी इससे नहीं मतलब कौन सा है, क्या है, कौन छोटा कोई बड़ा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं यार। सॉल्व का मतलब भाग कर रहे हैं। कैसे?
भिन्न के तरीके से, ठीक है। अब भाग लेकर हर जगह थोड़ी ना बैठोगे। चलो जैसे ये 20 है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक फिर मैं भी करके बताऊंगा, ठीक, उसके बाद में आप करना, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर हम 100/5 कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भिन्न का आपको क्या करना है, भिन्न का भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। आपको ये करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, 5 का तो भाग आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। ये 0 से क्या करोगे, ये 0 से ये 0 काट दोगे। काटना आता है यार, इतना तो आता है। 0 से 0 काट दो, बस हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। क्या करना है, नीचे वाली को ऊपर वाली से भाग देना है। 2 का पान आता है, 2 एक कम 2, कितना, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, क्या हुआ, 2 पंचे 10। तो कितना आंसर आया बराबर हमारा, 5 आंसर आया। कितना आया, भागफल ये 5 आया। आप इसका आप सॉल्व करके अपने मन से मुझे बताना, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, तो 5 एकम, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही है नीचे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 0 को हम लोग पहले क्या करते हैं, 0 को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं 0 हम छोड़ देते हैं। अभी 0 पर मत ध्यान देना, क्या करना, 0 पर मत ध्यान देना। अभी क्या करना, 5 से भाग करना। पहले क्या करोगे, 5 से भाग, पहले 2 का 5 से भाग करोगे, 0 छोड़ देना, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक। बड़ी बड़ी संख्या नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, वैसे तो पता है ना, ऐसे एक बार काट सकते हो। 25 दूना 50, ठीक है, इतना तो यार पता है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कितना है ना। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब क्या करना है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना हुआ, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, कितना हुआ, 2 दूना 4। यहाँ पर कितना बचा, एक बचा ना भाई, 2 दूना 4, 4 कट गया तो यहाँ पर बचा कितना, एक बचा। अब एक यहाँ पर कितना हो गया, 5, तो कितना हो गया, 5, सॉरी यहाँ पर 5, 4 कट गया, 5, 4 में से 4 जब चला गया 5 में से, तो कितना बचा, एक। यहाँ पर 0 है तो ये कितना हो गया, 10, क्योंकि एक का भाग तो उसमें जाएगा नहीं 2 से, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कितना बचा, 5, तो ये क्या हो गया, 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना हो गया, यानी ये 5 था, फिर यहाँ पर 10 हो गया ना 5 बार, तो ये कितना आंसर आया आपका, देख सकते हो, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं आशा करता हूँ। ये आपका आंसर कितना आया, 25, है ना। तो ये आपका भाग करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना जिसको आता भाई बहुत अच्छी बात, भाई वो मैं विद्वानों को नहीं पढ़ा, बस ये बात जिस मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं पता है, जो अपने बच्चों को या किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो विद्वान हैं, पीएचडी कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए बहुत बहुत, आप किसी और जगह जाइए तो बेटर रहेगा, आपको यहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं। बाकी आप लोग आओ, अब इसे सॉल्व करके मुझे आप बताओगे, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में। और इसे मैं कर दे रहा हूँ, इतना तो कर लोगे यार, मुझे पता है, ये वाला तो सवाल कर लोगे, ठीक है। ये वाले सवाल का आंसर मुझे बताना क्या होगा, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब इसका जरा मैं एक बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, आंसर आपको है, ठीक, फिर इसके बाद मैं दूंगा। तो इसका आंसर क्या, अच्छा मैं 100 क्यों दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम दूसरा दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। उसके बाद में मैं और सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 5 दूनी कितना होता है, पीछे वाला 0 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। 5 दूनी कितना होता है, 10, ये कट गया ना, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर 0 क्या हुआ, 0 यहाँ रख देंगे, कितनी बार कटा, 100, 20 बार कटा, तो ये आंसर हो गया। अब वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि 20 अब 20 का अगर यहाँ पर एक नीचे बटे में कर दो तो 20 एक कम 20, यानी कुछ नहीं, वो वही होगा, ठीक है। तो ये आंसर इतने, इसमें ये भिन्न को ऐसे मतलब भाग देना होता है, भिन्न को जो सवाल संख्या होती है, तो मैं भाग देने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मत कहना नहीं ये नहीं वो नहीं। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, तो ये भाग, अब आपको मैंने पहले मैं कुछ सवाल देता हूँ, क्या करता हूँ आपको, आई गिवन फॉर प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अभ्यास करना है, क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है,
प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग आंसर इसका दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ 75 बटे कितना है महोदय, 100। 75/100 ये 1 है, ठीक है। ये 25 बटा कितना है 100, ये कितना है ये। फिर मैं आपको देता हूँ, ये कितना है 15/5, ये कितना है 10/15, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको आंसर मुझे बताना है इसका कमेंट बॉक्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं सवाल आपको और दे रहा हूँ, तो ये 4 हो गए। अब 5वां लिखना, ये कितना है इसका आंसर मुझे बताना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। बताना, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना होगा तभी सीख पाओगे। फिर इसको क्या करना है, अब आप इसको क्या करोगे, ये मुझे आंसर इसका बताना जो भी आप लगाए थे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने पिछले में बता दिया इसको कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आता, चलो मैं इसमें इसका ये वाला पहला वाला आंसर करके बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले वाला आपको प्रैक्टिस करके इसको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे देखना कितना है 75/100। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बैठे रहें, बस ऊँघाते रहे और सोते रहो, तो ये नहीं। आपको यार मज़े लेना है, मस्ती करना है कि नहीं करना है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, नहीं नहीं है तो फिर कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे ना जब मेहनत करोगे। तो कोई नहीं, बस यार मस्ती करते रहो ताकि मज़ा भी आता रहे। मुझे पता है आप लोग हंस रहे होंगे, कोई नहीं यार, हंसते रहो, पढ़ते रहो। अब मैं कौन सा आंसर दिया था, मैं उसको आपको करके बता रहा हूँ, ठीक। नहीं तो कहोगे यार मुझे बताया नहीं। तो इसका क्या था, कितना था 75/100 था ना। देख लेता हूँ यार, नहीं तो फिर कहोगे ये क्या। हाँ यही था, कोई नहीं, यही था। कितना है, अब इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें वो संख्या लेनी है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम भिन्न वाले सवालों को भाग कैसे देते हैं, हमें वह संख्या लेनी होती है, वो संख्या से भाग देना होता है जिससे दोनों संख्याएं कट सके, ठीक है। दोनों संख्याएं कट सकें। अब ऐसा नहीं, हम इसको क्या किया, इसको काट दिया 20 से, इसको 20 से काट दिया, इसको क्या किया 20 से काट दिया, कितना बता रहा हूँ 20 से, 20×5 100। इसको क्या किया 5 से काट दिया, कितना काटा 15×5 75, है ना। तो ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है, ये गलत है। ये आंसर आपका लगाने का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अब मैं समझाने के लिए आपको कर रहा था, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा तो मज़ा भी आएगा। आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, 75/100 यही तो था। तो आपको क्या करना है 5 से, मैं ऐसी संख्या लेता हूँ कॉमन, कौन सी संख्या है 5 लेता हूँ ताकि प्रॉपर कट सके। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 5 दूनी 10, 5 से ही काटूंगा बराबर, 5 दूनी 10, ये कट गया। फिर जीरो क्या किया यहाँ पर रख दिया, क्या किया जीरो यहाँ पर रख दिया, तो ये कितनी बार कटा 20 बार। अब हम इसको क्या करते हैं 5 से काटते हैं, तो 5 से 1 कम 5, क्योंकि 10 है नहीं, 2 बार जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बचा 2, ठीक। 5×5 25, कितना कटा, तो 15 बार कटा। तो ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अगर काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो, कितने से, टोटल बड़े से काट सकते हो, कितने बड़े से। जैसे लेट्स से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैसे 75, कितना है 75 और बट्टे में कितना 100। तो हमें पता है ना
हम क्या करते हैं, हम काटते हैं 25 से, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। तो ये हमारा कितना भिन्न आ गया, 3/4 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं यार, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यार ये बोर्ड और नहीं दिमाग खराब कर देता है। नहीं आपको नहीं परेशान होना, कोई नहीं। तो 3/4 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बस अब हम आपको समझा दिया, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग इसकी नोट भी बनाते जाना, ठीक है। बाद में मत करना नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मज़ा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ में, अगर पूरी ये क्लास देखोगे ध्यान से। तो ये सवाल हो गए आपके। अब मैं आपको क्या बताता हूँ इसमें, अब आपको क्या करना है, अब हम आपको क्या करते हैं, प्रतिशत जैसे मानना, ठीक है। तो प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें, अब हम यहाँ पर टाइटल क्या डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम परसेंटेज को क्या करेंगे, इसे भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, परसेंटेज टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करेंगे इसे, और सेट यार यहाँ पर इसे एफ बना देना, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, एफ बना देना, क्या कर देना, एफ बना देना। कोई नहीं यार, मिस्टेक हो जाती कभी कभी, यहाँ पर एफ बना देना, ठीक है, कोई नहीं, फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें परसेंटेज को, जैसे मान लिया आपको मैं आंसर क्वेश्चन देता हूँ, जैसे लेट से 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं आपको देता हूँ, जैसे भिन्न दिया गया है, आपको प्रतिशत दिया गया है, आपको परसेंटेज दिया गया है, 24% को आपको बदलना है भिन्न में, क्या करना है, भिन्न में बदलना है। फिर आपको क्या करना है, 52 को क्या करना है, आपको 52 में 52% को क्या करना है, बदलना है भिन्न में। फिर आपको क्या करना है, 48% को आपको बदलना है किसमें, बदलना है भिन्न में। फिर आपको 20% बदलना है किसमें, भिन्न में। फिर आपको 75% को बदलना है किसमें, भिन्न में। फिर आपको 5% बदलना है किसमें। तो ये सिर्फ सवाल हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ले देता हूँ, 5% को बदलना है भिन्न में। अब आप मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे 100, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये बात तो हमेशा याद रखना, क्योंकि हम परसेंटेज कितना मानते हैं, पूरा 100 मानते हैं ना, 100 मानते हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं, 100 से भाग देते हैं कि नहीं, कुछ भी संख्या हो। तो हमको क्या करना है, हम 100 मानते हैं, ठीक है, 100, और परसेंटेज को क्या करते हैं, बटे में करते हैं, क्या करते हैं, बटे में करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि दोनों संख्याएं क्या हो जाए, समान कट जाएं, कितनी, समान कटें। ये आपको ध्यान देना हमेशा, जब संख्या ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, ऊपर, ठीक है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ये नहीं करना है कि इसको काट देना है 6 से और इसको काटना है फिर 5 से, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसको बराबर संख्या, जितने से इसको काटोगे, ठीक है, जितने से इसको काटोगे उतने से इसको काटोगे, बराबर संख्याएं कटनी चाहिए समान रूप से। चाहे जो संख्या काटो, आप 4 से काटो या 5 से काटो या 6 से काटो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, समान संख्याओं से काटना है, क्या करना है, समान संख्याओं से काटना है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको किससे काट रहा हूँ, 4 से काट रहा हूँ, किससे, 4, 4 एकम 4, एक सेकेंड यार, 4 एकम 4, 4 छंग 24, कितने, 6 बार कटा है ना। तो अब इसको भी 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना, 2 बार कटा। फिर यहाँ पर 2 बचा, 20 हो गया, 2 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना आ गया, अब इसका भिन्न कितना आ गया भाई, भिन्न कितना आ गया, 25/6। तो ये इसका भिन्न हो गया, तो ये इसका सवाल लग गया, आंसर आ गया। वैसे आपको फिर दूसरा वाला करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक, आप लोगों को भी करना है, सिर्फ ये नहीं देखते रहो, ठीक, कॉपी भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, फिर ये वाला लेना है, ठीक है, 52% को, अब 52, एक सेकेंड यार, सॉरी, ये क्या लिख दिया यार, कोई नहीं, नींद में है।
आप तो नहीं है, नहीं आप जगते हैं, कोई नहीं, आप सोते नहीं इतना। अरे यार, बार बार वही कर रहे हो, कुछ नहीं, दिमाग खराब है। तो हमें क्या करना है, फिर वही करना है 100 में, फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हम भाग देंगे 100 से तभी तो हमारा परसेंटेज आएगा भिन्न में, क्योंकि हम भाग देते हैं उससे गुणा करते हैं तब हमारा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम 52 से क्या करेंगे, इसको 52 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अरे यार एक सेकेंड, मैं भी सच में यार नींद में हूँ। तो हम इसको क्या करते हैं, चाहे ऊपर कर दो कोई नीचे, वैसे कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ऊपर ये नीचे क्या करते हो बार बार, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको इतने से काटना जितने ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या समान कट जाए। कितने से कटेगी, कितने से कटेगी भाई, काट के देखो। ये काटेंगे 4 से, है ना, कितना काटेंगे 4 से, कितना काटोगे भाई, 4 से काटो ना। तो हम इसको कितना, पहले क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को काट लेते हैं ना, नीचे वाले को काट लो चाहे ऊपर वाले काट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको काटते हैं कितना, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना है 4 दूना 8, तो हम क्या करेंगे, देखना 4 दूना 8, ये 2 कट गया, 2 बार कटा, यहाँ पर बचा कितना, 2 बचा, 20 हो गया ना, 4 पंचे 20, कितना हुआ 4 पंचे 20। तो हम क्या करेंगे, 25 को बटे में नीचे कर देंगे, क्योंकि नीचे काट रहे हैं तो हम नीचे लिखेंगे। अब ऊपर वाली संख्या को काटेंगे 4 से, 4 एक कम, काटना तो आता है, सिखा रहे हैं यार, कोई नहीं, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक बार हमने कटा ना, बचा यहाँ पर कितना, एक बचा, फिर यहाँ पर कितना है 2, 12 हो गया ना। यार यहाँ पर एक संख्या बच गई ना, 5, 5 है, ये गेस करो कि यहाँ पर 5 है, तो हम पहले 4 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे, 4 एक कम 4, एक बार ही तो 5 में जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि फिर 8 हो जाएगा, यहाँ पर तो 5 है, हम एक संख्या का भाग दे रहे हैं। तो 4 एक कम 4, एक आ गया, फिर यहाँ पर एक बचा, फिर यहाँ पर कितना है, ये कितनी संख्या है, ये 2 है, तो 12 हो गया ना, तो 4 तियाँ कितना हुआ 12, तो ऐसे आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम परसेंट को भी भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, परसेंट को भिन्न में बदल सकते हैं। फिर हम इसे अब मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, कोई नहीं, अगर नहीं अभी लिख पाए तो कोई बात नहीं, अब मिटा के इसे आराम से नोट बना सकते हैं। अब हम मिटा रहे हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे सवाल लगते हैं, तो हमारे कितने हो गए सवाल लग गए इसमें के, अभी हमने 52 वाला किया है ना, सभी आपको बताना, आप भी कॉपी लेकर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी अभी कॉपी लेकर करो और प्रैक्टिस करो। तो हमारे कौन से सवाल हो गए, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब हमारा कौन सा ये सवाल है, अब इसे हम क्या करेंगे, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं, हमें काटना तो वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बराबर संख्याओं से आपको काटना और कुछ भी ध्यान नहीं देना, बस ये आपको ध्यान रखना है, सो मत जाना है ना, सोना मत, हमें दिख रहा है आप लोग सो रहे हो, नहीं कोई नहीं। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर अब हम इसको भी 4 से काटेंगे, कितना 4 एक कम 4, यार यहीं पे काट लो ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 उतार देंगे, फिर यहाँ पर कितना होता है यार, ऐसे इसको भी काटो धड़ल्ले से, 4 दूना 8, है ना, कितनी बार कटा 10, 2 बार, 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 2, फिर यहाँ पर हो गया 20, 2 5 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 25, ये आपका आंसर आ गया। लो, प्रतिशत को भिन्न में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर। अभी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को लेते हैं, ये वाला। अब जैसे इसको क्या करना है, इसको सीधे हम लोग क्या करेंगे, 20/100, इसको भी लिखो, ये वाला सवाल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको भी लिखो परसेंट, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो तो अभी आप सीख रहे हो, परसेंट को इसमें लिखो। तो अब हम क्या करेंगे, 20 एकम 20, है ना, एक बार जाएगा भाग, और 20 पंचे
कितना होता है? 100 होता है यार, कोई नहीं, सीख लेना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये है यार, बहुत मज़ा आएगा, हमें बता रहे हैं ना, बस आपको ध्यान से देखना, ना मज़ा आ जाए तो बताना। अगर ना समझ में, अब मैं आपको सवाल देता हूँ और आपको सॉल्व करना है खुद अपने हाथ से, ठीक है? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सवाल कैसे करना है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। डू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, ठीक है? मजे लो। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, जरा उसे सॉल्व करके बताना कि उसका आंसर क्या होगा, है ना? ये आपके लिए सवाल है, ठीक है? ये आपको सवाल, ये मुझे बताना कि सॉल्व होता या नहीं होता, ठीक है? क्या आंसर आएगा मुझे ये बताना। 1 हो गया, 3 हो गया, और 3 में आपको है लगाना है 50/10 और 40/80। तो ये आपको क्या करना है, सवाल लगा के मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है? तो अब ये हो गए हमारे कुछ प्रतिशत वाले सवाल। ये आपको मैंने बता दिया काटने का तरीका। अब आपको क्या करना है, सवाल लगाना है, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा। अब तो यार समझ में आ गया ना, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम सवाल लगाते हैं, ठीक है? अब इसमें से कुछ सवाल आपको सीखने हैं, ठीक है? टेंशन मत लेना, बस ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है? तो मैं उसके पहले मैं चाहता हूँ आपको कुछ सवाल भी सिखा देता हूँ ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी। उसके बाद में मैं आपको सवाल ना पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है? सवाल, हम सवाल किस टाइप के करेंगे, कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के हल किए गए नंबर कितने हैं? क्या है, नंबर, ठीक है? कुछ ऐसे सवाल होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, पहले लिख लो, फिर उसके बाद में हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो लिखना है, जैसे मैं आपको सवाल, जैसे 40% क्या है, 40%, 40% अंकों, 40% अंकों का कुल कुल कितने कुल कितने सही प्रश्न किए, या सही कितने प्रश्न सही में 6 या 6 सही किए। तो आपको क्या बताना है, अंक बताना है, तो कितने अंक उसे मिले, ठीक है? तो उसे कितने अंक मिले, कितने अंक मिले, आपको यह बताना है। 40% अंकों का कुल, यार थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, कुल कितने सही में 6 सही मिले तो कितने अंक मिले, या 6 सही किए, ठीक है? इसको अगर सही हम लोग करें, सही अगर इसको शब्दों में, तो हम क्या करें, इसको सही कर देते हैं ना,
कुल अंकों में कितने 6 सही किए, 6 सही किए तो कुल कितने उसे अंक मिले। ठीक है, ये आपको बताना, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं सवाल आपको देता हूँ और कुछ आपको तरीका भी बताता हूँ और ट्रिक बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इंग्लिशों में आते हैं, एसएससी यूपीएससी या सभी में काम करेगा कॉन्सेप्ट। तो अब हम सवाल लगाते हैं इसको, और उसके पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, है ना, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ, तो ये सवाल आप लोग कैसे करोगे। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको सवाल लिखना है। चलो सवाल आप लोग कॉपी वापी लेकर बैठे हैं या नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसे जैसे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हो या है। ठीक है, कुल समान अंक हों तो कुल कितने प्रश्न होंगे। तो ये है इसका सवाल का पूरा बेस्ट। ठीक है, अब हम सवाल लगाते हैं। ठीक, जैसे ऊपर वाला सवाल, इसमें क्या दिया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। जैसे ये वाला 40% अंकों का कुल अंक में 6 सही हों, तो उसने क्या किया है, 40% अंकों का कुल कितने 6 प्रश्न सही किए हों। जो 40% उसे अंक मिले हैं, लेकिन उसने कितने 6 अंक सही किए हैं। तो टोटल अंक पूछ रहा है, कितने टोटल अंक पूछ रहा है। तो क्या किया उसने, 40% अंक मिले हैं और वह 6 अंकों का कुल अंकों में कितना 6 सही मिले अंक उसे मिले हैं। तो हमको क्या करना है, तो हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं इसका, कितना, जैसे मानते हैं 40% है, कितना 40% लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेथड बहुत बेस्ट है। अगर इसे x प्लस माइनस ये करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम शॉर्ट फार्मूला अपनाते हैं। कैसे, जैसे मानते हैं हम कि 40% बराबर कितना था, कितने भाई, एक बात मानो, जैसे 6% 40 के बराबर, जैसे कह रहा था कि जैसे लेट्स से कह रहा है कि 40% अंक कितने 6 के बराबर हैं ना, कितने के हैं, ये 6 के बराबर हैं। तो पूछ रहा है 100% कितने होंगे, है ना। तो टोटल अंक हमको निकालना है, तो 100% हम पहले देखेंगे तभी तो पता लगेगा कितने हैं, 100% कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं, 40% के अंक के बराबर जब ये हैं, तो हम 40% किसके बराबर हैं, 6% के, कितने 6 प्रश्नों के। जब हमने 6 प्रश्न हल किए तो कितने अंक उसे 40% मिले, तो 100% बराबर कितने होंगे। तो परसेंट के नीचे परसेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या के नीचे वाली संख्या क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी और इसका क्या करेगी, गुणा करेगी। तो हम क्या करेंगे 100, फिर बराबर में क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे, आप लोग ऐसे लगाना, देखना कितनी जल्दी से आसानी से होगा, बहुत मजा आएगा। तो 6 इंटू 100, इसकी संख्या सामने के सामने क्या करेगी, गुणा करेगी, और ये वाली 40 वाली बट्टे में क्या होगी, इसे भाग करेगी, है ना, क्या करेगी, भाग करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं जरा इसको, ये वाले का 0 से 0 ये गया। ठीक है, ये वाले 0 का ये 0 गया। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको करें तो 2 3 6, क्या कर सकेंगे, 2 कम, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 2 पंचे 10, ये कट गया। अब
दो पंचे 10, ये कट गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब हम इसको, दो ये बचे हैं ना अभी, दो, तो दो छंग, दो छंग, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ कलर बदल के, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम इसको क्या किया, यहाँ पर हमने 0 से 0 ये वाला 0 से 0 काट दिया था, क्या क्या 0 से 0 ये वाला काट दिया, फिर ये वाला 0 से 0 कट गया, क्योंकि बराबर काटने हैं। हम या तो इसको पहले से इतने से इतना गुणा कर लें, 6 को 100 से गुणा कर लें, फिर इससे भाग दें 40 से, तो आ जाएगा। नहीं तो हम इसको क्या करें, छोटी संख्या करते। अब हमने 4 को 2 बार काटा, 2 दूना 4, और फिर उसी 2 से 5 बार उसको 10 को काट दिया। अब 2 यहाँ पर बचे, कितने, 2 बचे, 2 तियां 6, 3 बार कट गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 × 5, क्या करेंगे 5, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 15। तो टोटल कितने प्रश्न आए थे, उसमें 15 प्रश्न आए थे टोटल उसके पेपर में। तो ये सवाल ऐसे टाइप के लगते हैं। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल कैसा है, दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में, लिख लेना या तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में, एक परीक्षा में कुल प्रश्न हल किए जाने पर कुल हल, एक परीक्षा में कुल प्रश्न हल किए जाने पर 60%, 60%, 60% कितने, 60% अंक आए, कितने, 60% आए, यदि 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 उसके द्वारा, यदि उसके द्वारा 15, कितने, 15 प्रश्न हल किए गए हों, कितने, हल किए गए हों, हल किए गए हों, तो कुल प्रश्न कितने आए थे, आपको इस प्रश्न में क्या बताना है। यदि एक परीक्षा में कुल प्रश्न हल किए जाने पर 60% अंक आए हैं, तो उस परीक्षा में उस व्यक्ति के द्वारा 15 प्रश्न हल किए गए हों, तो कुल प्रश्न कितने आए थे, टोटल, मतलब उसने 60% अंक किसके बराबर हैं। इससे एक पता चल गया कि उसने जब 15 प्रश्न हल किए तो उसने कितने 60% अंक बराबर आए। तो आपको बताना है कि कुल प्रश्न कितने आए थे उस परीक्षा में, आपको कुल प्रश्न बताना है, कितने, कुल प्रश्न कितने आए थे, सिर्फ आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, कुल प्रश्न बताना है कितने आए थे, है ना। तो ये किसके बराबर हैं, इसके 60 के बराबर हैं। तो ये किसके बराबर, 60 के बराबर। तो आपको कुल प्रश्न बताना है। तो अब आपको क्या करना है, इस कुल प्रश्न बताना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माना वही फार्मूला उठाओ, चॉकलेट वाला। क्या करते हैं, माना हम कि 60% बराबर, पहले प्रतिशत रखो ना, हम मानते हैं 60%, 15 हल किए तो कितने, 60% आए। हमें ये तो पता है ना कि जब उसने 15 हल किए तो उसे 60% आए। तो 60% कितने अंकों के बराबर है, 15 के बराबर है। तो फिर हम 100% बराबर कितना होगा, तो उसके नीचे संख्या, परसेंट नीचे परसेंट, अब इसके नीचे वाली संख्या, इसके वाले के नीचे संख्या, ये वाली क्या डिवाइड करेगी, और 15 गुणे कितना, 100,
और डिवाइड में कितना आ गया 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब हम यहाँ करेंगे 15 चक्कू, इस 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, कितना 15 चक्कू 60, ठीक, ये कट गया। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा 25 चक्कू 100। तो हमारा यार ऐसे भी काट सकते हो, कोई नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया तो यहाँ पर बचा 2, 2 पंचे 10, तो 25, तो कितना बराबर आंसर हमारा आ गया, हमारा आंसर 25 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर 25 आ गया। तो उसने कितने प्रश्न हल किए होंगे, टोटल आए थे 25 उसमें आए थे परीक्षा में, उसने 15 हल किए तो 60%, तो 100% बराबर 25 अंक होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, आपको समझ में आ रही होगी, कोई नहीं, मजे करते सीखते चलिए बस ध्यान से, ठीक है। अब हम ऐसे ही सवाल दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक परीक्षा में चलो एक सवाल और लेते हैं। एक परीक्षा में हम ऐसे आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे करना, बना रहा हूं। कुल परीक्षा में या राम के द्वारा में ऐसे करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। राम ने परीक्षा में राम ने परीक्षा में 40 प्रतिशत, कितना यार भसड़ बना रहे हो, कितना गंदा कर रहे हो, 40% अंक आए, कितने 40% अंक आए जब या यदि उसने कितने, उसने 20 प्रश्न हल किए हों, कितने 20 प्रश्न हल किए हों, 20 प्रश्न हल किए हों। यार रुकना, बीस प्रश्न हल किए हों, ठीक हो, तो कुल परीक्षा में आए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो राम ने एक परीक्षा में 40% अंक हल किए हों, ठीक है। यदि 20 प्रश्न हल किए हों या अंक आए, एक सेकेंड यार, यह 40% अंक क्या है आए हैं, 40% अंक क्या, एक सेकेंड, 40% अंक अंक आए हैं, तो उसने 20 प्रश्न हल किए हैं, तो कुल परीक्षा में कितने प्रश्न आए। बस इसका मतलब ये समझना कि राम के द्वारा 40% अंक लाए गए, कितने 40%, यदि उसने 20 हल किए हैं तब,
और तो कुल परीक्षा में कुल प्रश्न कितने आए थे, मतलब टोटल प्रश्न कितने आए थे। ये जिसने 20 हल किए तो 40% आए। तो फिर आपको क्या करना है, बस वही फार्मूला अपनाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, वही फार्मूला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 40% बराबर कितने के हैं, 40% कितने के बराबर हैं। तो हमें पता है 20 नंबर, कितने 20 नंबर। और तो 100% कितने 100% बराबर कितने होंगे। तो फिर आपको फार्मूला वही अप्लाई करना है, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20। क्या करना है, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 डिवाइड बाई क्या करना है आपको, 40। डिवाइड बाई क्या करना है, 40। तो हम क्या करते हैं, सीधे कुछ नहीं करते हैं, 20 एकम 20, 20 दूना 40, कट गया ना, 20 दूना 40। अब हम क्या करना है, इसको क्या करते हैं, 20 पंचे, ठीक है कोई नहीं, 2 पंचे 10, 5 बार, या टोटल आंसर आ गया। तो हमारा अब यहाँ पर सब कट गए, तो बराबर कितना आंसर आया, 50 क्वेश्चन आए थे। कितने, 50 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है 20 हल किए गए, उसके द्वारा कितने हल किए गए, 20 प्रश्न हल किए गए, तो 40% के बराबर आए हैं। तो पूछा 100% बराबर कितने होंगे, तो यानी 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका सवाल हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये इस टाइप के सवाल हो गए। अब हम दूसरे सवाल लगाते हैं। तो अब टाइप 2 में क्वेश्चन देखना किस प्रकार बनते हैं। ठीक, ये हाई लेवल पर यूपीएससी लेवल से ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि बस ऐसे नॉर्मली हैं, मज़ा आ जाएगा अगर ये समझ में आ गए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोच लेना कि जब यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एसएससी में और वनडे एग्जाम में क्या औकात है कि वो क्वेश्चन रोक ले, इतने टिपिकल। ठीक है, एक परीक्षा में एक एक्स विद्यार्थी, ठीक है, जैसे कोई भी विद्यार्थी दे दो, जैसे मान लो राम है, विद्यार्थी गणित में फेल है। क्या है, गणित में फेल है। तो जैसे एक्स विद्यार्थी मतलब राम ले लेते हैं, और वाई विद्यार्थी मतलब श्याम ले लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में फेल है। जेड विद्यार्थी मतलब दोनों, जेड विद्यार्थी मतलब दोनों में फेल है। एक्स है जो गणित में फेल है, वाई है जो अंग्रेजी में फेल है, तो दोनों में कितने परसेंट, जेड परसेंट फेल है। तो पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं। क्या है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं। तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं। अब हम ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक, इसकी कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। अब हम इसको सवाल इसी टाइप में लगाते हैं, इसे ध्यान देना। ठीक है, नोट करते चलिए। अब हम इसमें के सवाल देते हैं। ठीक है, सिंपल देंगे इसे डायरेक्टली। और हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। मतलब एक्स प्लस एक्स वाई जो दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जो दोनों हैं, ये दोनों है ना, उसमें अंग्रेजी दोनों माइनस हो जाएंगे, टोटल प्लस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी आधार पर लगाते हैं, सीखते जाइए, देखिए कैसे लगता है। तो जैसे हम मानते हैं एक सवाल ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े में बहुत टाइम लगता है, शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये रहा सवाल आपके सामने। ठीक है, एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी किसमें, गणित में फेल हैं। किसमें, गणित में फेल हैं। 32% विद्यार्थी किसमें, गणित में फेल हैं। और 24% किसमें, अंग्रेजी में फेल हैं। और 15% दोनों में फेल हैं। तो दोनों में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, कितनी। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल, चलो मानते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानते हैं
एक विद्यार्थी है, जैसे विद्यार्थी गणित में कितना है, 32% फेल है। 32% विद्यार्थी कितने, एक स्कूल है उसमें 32% विद्यार्थी गणित में फेल है। उसमें नाम तो दिया नहीं गया राम या श्याम मोहन कि राम श्याम मोहन फेल हैं, इतने लोग फेल हैं, कुछ नहीं, परसेंटेज दिया गया है। हाँ, जैसे ऐसे दिया गया 32 लोग फेल हैं या हो तो उसमें पूछी जाती संख्या तो बात अलग है, लेकिन इसमें परसेंटेज दिया है तो मतलब 100 टोटल मानो, 100 में 32 फेल हैं। और फिर बता रहे अंग्रेजी में फेल कितने हैं, अंग्रेजी में कितने फेल हैं, अंग्रेजी में बता रहा 24। तो जैसे हम 100% मानते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 100% टोटल मानते हैं तो पहले कितने फेल बताए, पहले बताए 32%, किसमें, गणित में। मानने में क्या दिक्कत, देख लेते हैं ट्राई एग्जाम्पल के तौर पर। 24% किसमें फेल हैं, 24% किसमें फेल हैं, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में यही तो बता रहा है ना, फिर क्या दिक्कत। फिर पूछ रहा है दोनों में 15%, कितना, दोनों में 15%। तो पूछ रहा कुल कितने फेल हैं। तो एक चीज़ तो पता है, नहीं पता है, पता नहीं, चलो कोई नहीं। पहले हम क्या करते हैं, पहले फेल फेल वाले को जोड़ लेते हैं। तो कैसे, तो जैसे कितना कितना है, एक चीज़ तो ध्यान होगा ना, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना है, ये तो अलग अलग दिया, लेकिन दोनों जब वो खुद बता रहा है हमें तो कुछ करना ही नहीं ना, वो तो खुद बता रहा है कि दोनों में ये देख ध्यान देना यहाँ पर, दोनों में है ना, दोनों में फेल कितने विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी और गणित में अलग अलग करके इतने हैं, लेकिन दोनों में फेल कितने हैं, 15%। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो पहले हम फेलों की संख्या लिख लेते हैं कितनी है। तो हम 15%, जैसे यहाँ मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे वही लेते संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम कितने, पहले कितनी संख्या है, 32% फेल की संख्या है, ठीक, पास की नहीं, फेल की। और मैं फेल ही पूछ रहा है, ये भी ध्यान देने की बात है कि पूछ क्या रहा, फेल। तो हम क्या करते हैं, 32, इसका फार्मूला तो पता ही है, फार्मूला क्या है, x प्लस वाई और माइनस का क्या है, z, है ना, यही तो है। दोनों को जोड़ो तो x कौन था बता रहा था, ऊपर, तो इसको क्या करना है, 32 प्लस कितना है, प्लस 24 है ना, माइनस कितना है, दोनों बता रहा ना, तो 15। अब टोटल करो तो 24 दो कितना हो गया, 4 2 6 है ना, और 2 2 3 5, कितना हुआ यार, एक यही तो हुआ, 56%, 56% हुआ। अब 56% में से हमको क्या करना है, ये 15 घटा देना है, 15 घटाना है कि नहीं घटाना, 15 तो घटाओगे ना, ये दोनों जोड़ोगे क्योंकि दोनों में फेल है ना, तो उसकी गणित की इसकी उन दोनों की संख्या कितनी है, 15 दी है, दोनों अलग अलग, अकेले 32 है और खाली गणित की, ठीक, तो अंग्रेजी में खाली 24 हैं। अगर दोनों को परसेंटेज देखा जाए, एक चीज बताओ, आप लोग स्कूल में पास करते हो तो सबका परसेंटेज अलग अलग होता है हर सब्जेक्ट का, लेकिन टोटल जो होता पांचों का परसेंटेज उस 100% में उसको देते हैं, लेकिन अलग अलग तो हर विषय का 100 होगा। तो उसी हिसाब से इसमें कुछ नहीं, तो दोनों का पहले जोड़ लो, फेल फेल का दोनों का जोड़ लो, फिर दोनों उसमें से घटा दो, क्योंकि दोनों का परसेंटेज तो अलग होगा, और दोनों का एक है तो 15% है। तो 15 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा, एक, 5 में से 6 में से एक गया, 5 गया, एक बचा, और इसमें 5 में से एक गया, कितना बचा, 4 बचा। तो कितने आंसर आए, कितना बचा, तो टोटल कितना बचा है, 41%। ये 41% क्या है भाई, 41% अभी क्या है, 41% ये पास हैं, क्या है, पास हैं। 41% विद्यार्थी क्या हैं, 41%, सॉरी 41% क्या है विद्यार्थी, फेल हैं, 41% फेल हैं। अब हमको इसमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है, 41% को हमें क्या करना है, 41% वाले को इधर लेकर आओ, 41%, 41% इधर रखो,
41% वाले को इधर रखो, तो 41% किस में से घटाओगे भाई? अब ये 41% तो फेल है, तो इसको इसमें से घटा दो। किस में से? 100 में से घटा दो। 100 में से घटा दोगे तो बराबर कितना आएगा? 59% आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 59%। तो ये सवाल ऐसे भी लगते हैं। और एक सवाल लेते हैं इसी में का ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, या एक काम करते हैं, इसमें का डाटा चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं, हाँ डाटा चेंज कर देते हैं, नहीं दूसरा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो दूसरा सवाल है, फटाफट लगाते हैं। नहीं, और एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक सेकंड, तो पूछ रहा है जैसे कि एक परीक्षा में 65%, कितने 65% विद्यार्थी फिजिक्स यानी भौतिक में क्या हुए? पास हुए हैं। और 60% किस में? केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में पास हुए हैं। तो अब की इस बार क्या कर रहा है? इस बार पूछ रहा है फेल की संख्या पूछ रहा है। पहले दोनों में पास और इसमें फेल। दोनों में फेल कितने हुए? 24%। और पूछ रहा है इसमें पास हुए की संख्या टोटल बताइए। मतलब दो में 65% पास हुए हैं, और लेकिन फेल दोनों में 24% हुए हैं। अब ये तो बड़ी अजीब बात, क्योंकि पहले तो बताया था सर कि पास वाले का फेल वाले का क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, बस क्या करना है, एक चीज़ ये समझो भाई, जब इसमें परसेंटेज दिया है तो क्या करते हैं, या तो इसका फेल पूछा है तो फेल फेल ही निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। अब इसका पास पास पूछा है तो इसका पास पास निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 24% फेल दिया है तो 40 100 में से 24 माइनस कर लो तो उतना पास रख दो, क्या दिक्कत, आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मानते हैं ये पास है, क्या है, ये पास है, तो हम पास वाले को क्या करेंगे, पास वाले रखते हैं डाटा। तो जैसे कि हमारा x प्लस वाई माइनस कितना है, x प्लस वाई माइनस जेड है ना। तो ये हमारा फार्मूला है। उसी आधार पर हम क्या करते हैं, 65% बराबर क्या करते हैं, 60 रखते हैं। ये पास पास का डाटा है। और 24 में थे, 100 में से 24 घटाओ तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ। तो यानी 76 बचेगा, कितना, 76। तो हम इसको भी प्लस क्या कर देते हैं, 76 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 76 कर देते हैं, माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों में पास निकालना है। क्या करना है, दोनों में पास निकालना है ना। तो माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, -76 कर देते हैं, क्योंकि जैसे इसमें दिया माइनस जेड दिया गया ना, तो वही। तो हम करेंगे 65 प्लस कितना होगा, 0 प्लस 5, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 5 0 5 5 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया 125। ये तो जा रहा है 125, 100 से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ऊपर आएगा वही। अब 76 इसमें से माइनस कर दो तो बराबर कितना आएगा। अब इसमें से 76 माइनस कर दो तो यहाँ पर बचा 24 100 में, और 24 और 24 25 यानी 25 25 50 यानी 49%। कितना, 49% क्या है, ये 49% क्या है भाई, पास है। 49% क्या है, पास है। अब पूछ यहाँ पर डाटा किसका दिया है, पूछ रहा है पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
पास हुए विद्यार्थियों की संख्या तो 49 आ गई। यदि यहाँ पर ये फेल की पूछने लगे, क्या करें, यदि फेल की पूछने लगे, जैसे यदि यहाँ पर ये क्या करे, फेल की पूछने लगे, क्या करे, फेल की पूछे, चलो यहाँ पर फेल रख देते हैं। यदि यहाँ पर ये फेल पूछे तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये हटाओ, उसके बाद में 49 माइनस क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, फिर बराबर हमारा कितना आएगा, 51%। 51% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, 49% पास हुई। तो ये इस टाइप के भी सवाल आते हैं। तो आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं रिवीजन में। तो ये हमारा टाइप 2 था। 32% एक परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32% अगर गणित में फेल हुए हैं, 24% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और दोनों में फेल हुए 15% हैं। तो पूछ रहा है फेल की संख्या कितनी होगी। तो हमने एक्स, जैसे कि इसमें फार्मूला नहीं दिया, हम लिख दे रहे हैं फिर इधर भी, और फार्मूला हमारा है x प्लस वाई माइनस का z, ठीक है। इस आधार पर हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा है। तो इसमें हमने क्या किया, प्लस प्लस 32 और 24 को जोड़ दिया, माइनस 2 फेल पूछा तो माइनस फेल टोटल बता रहा 15, तो उसमें से घटा दिया, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, 41, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या है, फिर दूसरा हमारा ये है, इसमें एक्स प्लस, इसमें समझाया गया है कि एक्स माना कोई विद्यार्थी तो फेल हो गया, वाई अंग्रेजी में फेल हुआ है, तो टोटल Z% फेल हैं, तो एक्स कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो ये इसका आंसर बताया गया है। फिर उसके बाद में ये हमारा कुछ पहले का है। तो ये हमारा सवाल है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंक लाया, कितने, 40%, किंतु वह 20% अंक 40% के बराबर है। 20 प्रश्न लाया है तो 40% उसके अंक आए, तो पूछ रहा है 100% बराबर कितने होंगे, तो कुल प्रश्न कितने होंगे। तो इसमें हमारा आया था, ये फार्मूला था, तो उसके हिसाब से हमने लगाया। फिर दूसरा क्या है हमारा, एक परीक्षा में कुल प्रश्न हल किए जाने पर 60% अंक आए हैं, जिसमें प्रश्न हल किए गए 15 हल किए थे, कितने, 15 हल किए थे, तो कुल प्रश्न कितने आए थे। तो उसको हमने इस तरीके से सॉल्व करके देखा कैसे लगते हैं। फिर हमने क्या किया, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जैसे कि क्वेश्चनों में दिया जाता है। तो कुल अंकों में तो कुल कितने प्रश्न होंगे। तो एक सेकंड, इसको ज़रा हम लोग हटा देते हैं ना, इसका हमारा कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन टाइम में पूछता है ना, दे देता है, तो इसे हम हटा देते हैं। वैसे हमारा इसमें कोई काम नहीं, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ है। फिर हम इसमें क्या किया, कुल अंक हों तो कितने प्रश्न हल होंगे, तो ऐसे इसमें दिया था, ठीक है। जैसे हमने माना था, जैसे इसका एग्जांपल लिया था, किसका, इस वाले का एग्जांपल लिया था। तो परीक्षा में 40% अंक आए हों और 6 सही करने पर 40% अंक आए हों, तो कुल कितने प्रश्न होंगे। तो ये उसका आंसर था, 15 टोटल आए थे। तो आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। फिर हमने क्या लगाए थे, हमने सीखा था, आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा था भाग करना, ठीक, भिन्न को भाग करना, कैसे भाग किया जाता है, परसेंटेज में बदलना या परसेंटेज में लाना कैसे लाया जाता है। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए हमने दिए थे, आपको सॉल्व किया होगा, हम लोगों ने, आशा करता हूँ सॉल्व किए होंगे। फिर ये सवाल दिए गए थे कुछ इस टाइप के, तो आप लोग इसके भी प्रैक्टिस किए होंगे, सीखे होंगे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इसको आपको डिवाइड करना सिखाया था कि भिन्न में संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है, बटे में लाया जाता है, प्रतिशत को क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में लाना, प्रतिशत को भिन्न में लाना कैसे लाया जाता है। तो ये संख्याएं थी, ये सवाल कुछ थे इस टाइप के। भिन्नों को भाग देना, कैसे भाग दिया जाता है, तो ये हमने आज सीखा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को आज मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है। और हाँ यार, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा यार, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है यार, इतना तो बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिए। थैंक यू।